बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू पढ़ना सीखे पार्ट नंबर 3 हमारी किताब हिस्सा सोम का ये सबक नंबर 3 है। इससे पहले हमने सबक नंबर 2 पढ़ा था और सबक नंबर 2 के अंदर मैंने आपको ये जो सबक था उसको पढ़ाया था और मानी अशरात जो थे उसको मैंने हल करवाया था। बकिया जो मश्क वगैरह बच गई थी उसको मैंने कहा था कि इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी मश्क को हल करने वाले हैं। तो चलिए सबक को हम शुरू करते हैं। बाकी जो भी आपको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है उसी में से आज के इस वीडियो के अंदर सवालात हल होंगे। मैंने कई दफ़ा आपको ये बात बताई है कि सवालात जो आते हैं चाहे वो कोई सी भी बुक हो, उर्दू की बुक कोई ख़ास नहीं है, बल्कि आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स जो भी बुक आप पढ़ते हैं वो जो सवालात आते हैं वो सवालात उसी सबक के अंदर से ही होते हैं। तो अगर आप सबक को समझ चुके हैं तो आपके लिए सवालात को हल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो चलिए सबक को हम शुरू करते हैं। मश्क नंबर 1 में है, एक जुमले में जवाब दो, यानी एक लफ्ज़ में इसका जवाब देना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको क्या सिखाते थे? तो इसका एक लफ्ज़ में जवाब क्या होगा? दीन सबको सिखाते थे। प्यारे नबी है ना, यहाँ पर पहला जुमला जो लिखा हुआ है, यहाँ पर पहली लाइन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको सिखाते थे, तो क्या लिखेंगे? दीन सबको सिखाते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों के लिए हमेशा दुख उठाते थे? तो यहाँ पर आप इसका जवाब देख सकते हैं। यहाँ पर है, बेकसों के लिए, बेबसों के लिए दुख हमेशा उठाते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये रहा दूसरे सवाल का जवाब। यहाँ पर सवाल नंबर 3 में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों को सीधा रास्ता दिखाते थे? तो देखिए यहाँ है, राह हक से जो भटके हुए थे उन्हें सीधा रास्ता दिखाते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये वाला दो जो लाइन है ये जवाब हो जाएगा तीसरे का। उसके बाद है नंबर 4 में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस के काम आते थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस के काम आते थे? तो यहाँ पर देखें, कोई दुश्मन हो या दोस्त हो, आपका काम हर एक के आते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये वाली दो लाइन जवाब हो जाएगी, सवाल नंबर 4 का ये जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला जो मश्क था वो हल हो चुका। चारों सवाल का मैंने जवाब आपको किताब के अंदर से ही दे दिया यहाँ पर। बाकी सवाल नंबर 2 में चलते हैं। सवाल नंबर 2 में है, खाली जगह में दुरुस्त लफ्ज़ लिखिए, यानी जो सही लफ्ज़ है उसको यहाँ पर क्या करना है? भरना है। सवाल नंबर 1 में है, अच्छी डॉट डॉट बताते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था अच्छी बातें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है बातें, तो पहले वाले में क्या भरेंगे? बातें भरेंगे। उसके बाद दूसरा है, डॉट डॉट ना हरगिज़ दुखाते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर है, देखें आप, इसी में होगा, दिल न हरगिज़ किसी का दुखाते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए यहाँ पर, दिल न हरगिज़ किसी का दुखाते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या भरना है? दूसरे में दिल भरना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सवाल नंबर 3 है, इस शेर की नस्र कीजिए। ठीक है, तो उर्दू के अंदर शेर और नस्र ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये दोनों मिल नहीं सकती आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी इसकी जो तशरीह वगैरह है वो इंशाल्लाह मैं आगे आपको समझाऊंगी। बाकी यहाँ पर आप इतना समझ ले कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है दो लाइन, दीन सबको सिखाते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छी बातें बताते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या है? एक शेर लिखा हुआ। ठीक है, यानी दो लाइन ये क्या है? शेर है। इसको अभी हमें किस में बदलना है? नस्र में बदलना है। कैसे बदलेंगे वो आप यहाँ पर देखें, मैं अभी आपको लिखकर बता देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? इसको, शेर को हमें नस्र में बदलना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे है दीन सबको सिखाते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सबसे पहले लिखेंगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन सबको सिखाते थे। ठीक है, ये हो गया नस्र में। किस में हो गया? ये किस में बन गया है? नस्र में बन गया है। ठीक है, इसको, ये जो अभी लिखा हुआ है ऊपर में, आप जो किताब में देख पा रहे हैं जिसको, ये किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपको शेर में लिखा हुआ। ठीक है, और ये जो मैंने अभी आपको लिखकर बताया है ये मैंने किस में लिखकर बताया? आपको नस्र में लिखकर बताया है। ठीक है, पहली लाइन का जवाब ये होगा। यहाँ पर है, दीन सबको सिखाते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसको आप नस्र में जब तब्दील करेंगे तो क्या लिखेंगे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन सबको सिखाते थे। ठीक है,
دوسری جو لائن ہے اس کو بھی آپ یہاں پر دیکھ لیں، لکھا ہوا اچھی باتیں بتاتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسری لائن کا ہم کیا لکھیں گے؟ سب سے پہلے جس طریقے سے ہم نے ابھی لکھا اسی طریقے سے یہاں پر بھی لکھیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہم لکھیں گے اچھی باتیں، اچھی، اس کے بعد اچھی باتیں، اچھی باتیں، سب اچھی باتیں بتاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بتاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا دوسرے لائن کا یہاں پر نثر بن گیا. ٹھیک ہے، اچھی باتیں بتاتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا نثر کیا بنے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی باتیں بتاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارا جو سبق تھا، سبق نمبر 2، یہ الحمدللہ سے مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اس کا اگلا سبق جو آ رہا ہے اس کو ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. تو آج کے لیے بس اتنا. باقی یہاں پر ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے، کچھ اور کام کر کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر ہے کہ یہ نعت کو کیا کرے؟ زبانی یاد کرے، جو میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا تھا. اور دوسرا ہے کہ اگر کوئی اور نعت آپ کو یاد ہو تو اپنے کلاس میں سنائیں. تو ہم تو ابھی آن لائن سیکھ رہے ہیں تو اس کی ضرورت تو ہے نہیں. باقی اگر آپ اردو مطلب یہ نعت زبانی یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور اچھی بات ہے. تو آج کے لیے بس اتنا. انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلے سبق میں. باقی جو سوالات ہیں اس کو میں نے حل کر دیا ہے، آپ اس کو اپنے نوٹ بک میں اتار لیں. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.